इजराइल ने आज आयरन डोम का एक नया वर्जन सी डोम बना दिया है। ये सी डोम बेसिकली नेवी जो इजराइल की है वो उसको ऑपरेट करेगी। आपको ये बता दें कि जो मामलात ईरान और इजराइल के दरमियान चल रहे हैं वो काफी भयानक से भयानक तरीन होते जा रहे हैं। आज इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने एक ऐलान किया है कि हम हर हद तक जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे ईरान के साथ और ईरान को न्यूक्लियर मुआहदे में दाखिल ही नहीं होने देंगे। ये नफ्ताली बेनेट ने अपनी कैबिनेट के अंदर स्पीच 20 मिनट की है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि नफ्ताली बेनेट कितने अग्रेसिव ईरान के खिलाफ हो रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि ईरान और ईरान के मामलात को लेकर सऊदी अरेबिया तो घुटनों पर आ गया है। सऊदी अरेबिया ने यह दावा किया है कि हम ईरान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के हामी हैं और ये मामलात इराक के अंदर चल रहे हैं। यानी सऊदी अरेबिया के आला हुकाम, ईरान के आला हुकाम इराक के अंदर मौजूद हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए काम कर रहे हैं ताकि ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया के अंदर जो मामलात हैं वो नॉर्मल हो सके। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान ने जो पिछले दिनों खैबर शिकन मिसाइल का टेस्ट किया था उसने काफी धाक बिठाई थी इजराइल और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों ने खुद रिपोर्ट किया था कि ये जो खैबर शिकन मिसाइल है ये बड़ी आसानी से अमेरिका की जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और इजराइल के फौजी अड्डे जो मशरक़े वस्ता में हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने आयरन डोम का जो सी वर्जन क्यों बनाया है और किस वजह से बनाया है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। यमनी हौसी बागियों ने इजराइल के ऊपर जो समंदर से खुसूसन रेड सी से हमला करने का प्लान बनाया हुआ था और इजराइल काफी अरसे से जानता है कि यमनी हौसी बागी जब भी मौका पाएंगे तो वो इजराइल की जो फौजी अड्डे हैं, नेवल बेसिस है, उनको जरूर टारगेट करेंगे। तो लिहाजा इन्होंने जो अपने बेस है नेवी के उनको टाइट किया है, वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी है और सी बेस आयरन डोम जो है वहां पर इंस्टॉल कर दिया है। इस हवाले से जो सुहनी फोर्सेस का ये कहना है कि ईरान और यमन से बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए इजरायली बहरी फजाई दफाई निजाम का कामयाब तजर्बा हुआ है और खतरात के एक सिलसिले को रोकने की कोशिश की है जिसे हुकाम ने खित्ते में ईरान और उसके प्रॉक्सियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम पेशरफ करार दिया है। सी डोम सिस्टम आयरन डोम का बहरी वर्जन है जिसे गुज़श्ता एक दहाई के दौरान गजा की पट्टी से दागे गए राफ्टों को मार गिराने के लिए इजराइल इस्तेमाल कर रहा था। सी डोम जदीद तरीन इजरायली जंगी जहाजों पर नस्ब किया गया है और इसके अलावा बहरी जहाजों के ऊपर इसको नस्ब किया गया है जो बहरे रूम में कुदरती गैस से इजराइल के साहलों और समुद्री तनसीबात की हिफाजत करेगा। वजारत दफा ने कहा है कि दोनों टेस्टों में मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन समेत मुताद्दिद खतरात का मुकाबला किया गया है। इजराइल के जो वजीर दफा बेनी गैट्स हैं उनका कहना है कि इजराइल के मिलिट्री लीडर मिसाइल डिफेंस सूट के हिस्से के तौर पर हम जो सिस्टम तैयार करते हैं वो हमें खित्ते में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ काम करने और उनके हथियारों के निजाम के खिलाफ दफा करने के काबिल बनाते हैं जो मुसलसल अपग्रेड किए जा रहे हैं। ये तो इजराइल का बयानिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं हिजबुल्लाह की डेवलपमेंट के ऊपर। इजराइल भले ही आयरन डोम बनाए, उसका सी वर्जन बनाए, लेकिन ये हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को पकड़ नहीं पाए। पिछले दिनों हिजबुल्लाह का एक ड्रोन इजराइल के 70 किलोमीटर तक अंदर चला गया था और वहां पर 40 मिनट तक उसने अपनी मिशन को कंटिन्यू किया और आसानी से ये अपनी बेस पर लैंड भी कर गया। तो ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुंह पर तमाचा है।